हाय स्टूडेंट्स, पेंटेंट्स के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म एक्सप्रेसिविटी। पेंटेंट्स में मैंने आपको ये बताया था कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पेंटेंट्स और एक्सप्रेसिविटी को आपस में मिक्स अप करते हैं। तो पेंटेंट्स हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम एक्सप्रेसिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेंटेंट्स एंड एक्सप्रेसिविटी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जीन्स जो हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स पाई जाती हैं उसे जीनोटाइप, और जीन्स फिनोटाइप्स बनाती हैं। फिनोटाइप को हम विजिबल कैरेक्टर्स कहते हैं, जो हमें नज़र आता है। जैसे फ्लावर्स हैं, अगर रेड कलर के हैं तो हमें वो रेड कलर जो नज़र आ रहा है वो उसकी फिनोटाइप है। क्यों फिनोटाइप ऐसे है, उसके पीछे जीन्स हैं जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो अब हम डिफाइन करने लगे हैं एक्सप्रेसिविटी को। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। द डिग्री विद विच अ जीन प्रोड्यूस फिनोटाइप, द डिग्री विद विच अ जीन प्रोड्यूस फिनोटाइप। तो स्टूडेंट्स, जो पेंटेंट्स की डेफिनेशन थी, डिग्री की जगह यहाँ फ्रीक्वेंसी थी। द फ्रीक्वेंसी विद विच जीन्स प्रोड्यूस फिनोटाइप इज कॉल्ड पेंटेंट्स। अब डिग्री आ गया हमारे पास, तो ये क्या बन गई, एक्सप्रेसिविटी। यही कन्फ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट्स पेंटेंट्स को एक्सप्रेसिविटी कह देते हैं। तो डिग्री है, जीन्स ने फिनोटाइप बनाना है। अब जीन फिनोटाइप बनाएगी, अपना इजहार करेगी विजिबल करैक्टर की फॉर्म में। तो जीन डिग्री का मतलब है स्टूडेंट्स हाउ मच, कि वो फिनोटाइप बनाएगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन कितना, हाउ मच, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डिग्री क्या होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिविटी। पेंटेंट्स में ये था कि एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ, यस नो। यस के बाद एक्सप्रेसिविटी आएगी। ये याद रखना है कि एक्सप्रेसिविटी होती है स्टूडेंट्स पेंटेंट्स जीन की, जो हो गई एक्सप्रेस। जैसे हमने लीमा बीन्स की एग्जांपल ली थी, उसमें 10% इंडिविजुअल्स में जीन ने फिनोटाइप पैदा किया। अब 10% में क्या होगी, एक्सप्रेसिविटी होगी। जो 90% है, जहाँ नो था वहाँ एक्सप्रेसिविटी नहीं है हमारे पास। हाउ मच को हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी हमारे पास है लाइट एक्सप्रेशन, उसका हो सकता है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास मीडियम एक्सप्रेशन हो सकता है, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास उसका सीवर एक्सप्रेशन हो सकता है। यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, उसकी डिग्री को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। या मैंने एक लिखा है रेड कलर फ्लावर्स। प्लांट्स में स्टूडेंट्स रेड कलर के फ्लावर होते हैं। अब हो सकता है कि वो जीन 10 प्लांट्स में मौजूद था, 5 में रेड कलर के फ्लावर आ गए तो 5 में पेंटेंट्स हो गई। 5 में नहीं आए तो इसका मतलब है 5 में पेंटेंट्स नहीं हुई। जिन 5 में पेंटेंट्स हुई है, अब हम देखें उसमें कितनी हुई है। रेड कलर कैसा एक्सप्रेस हुआ है, लाइट रेड है, मीडियम रेड है, या डार्क रेड है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिविटी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स वही हम देखेंगे। पॉलीडेक्टाइली ह्यूमन में हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर, कि किसी ह्यूमन में जीन मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा फिंगर बनाता है उसकी फिनोटाइप। वो एक्स्ट्रा फिंगर आ गई, एक्सप्रेसिविटी का मतलब ये है कि कितना उसे एक्सप्रेस हुआ। वो एक्स्ट्रा फिंगर की मैग्नीट्यूड क्या है, फुल फिंगर जितनी है, यानी सीवर है उसका एक्सप्रेशन, या मीडियम है, या बिल्कुल वो समाल सी है, यानी लाइट है। तो ये ह्यूमन की एग्जांपल हो गई। पेंटेंट्स में स्टूडेंट्स हमने दूसरी एग्जांपल्स ली थी लीमा बीन्स से। उसमें डोमिनेंट जीन था जो क्लोरोफिल डेफिशिएंसी पैदा कर रहा था लीव्स में, ये उसकी फिनोटाइप है। तो कितने परसेंट है इसकी पेंटेंट्स, 10%। यानी अगर
10 प्लांट्स में जीन मौजूद हो, डोमिनेंट जीन मौजूद हो जिसकी फिनोटाइप क्लोरोफिल डेफिशिएंसी है इन लीव्स, तो उन 10 में से सिर्फ एक प्लांट में वो फिनोटाइप आएगी। अगर 100 प्लांट होंगे तो 10 में आएगी, तो 10% है। अब उसकी पेंट्रेंस को आगे हम लेके चलेंगे, उसकी इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी यानी डिग्री यानी एक्सप्रेसिविटी, यानी क्लोरोफिल डेफिशिएंसी, क्या वो तमाम प्लांट्स में क्लोरोफिल डेफिशिएंसी कैसे काज कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी डेफिशिएंसी काज कर रहा है, लाइट है, मीडियम है, या उसका एक्सप्रेशन सीवर है। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेंट्रेंस कहते हैं। तो इंटेंसिटी को भी हम क्या कह सकते हैं? पेंट्रेंस कह सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेसिविटी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, सेकंड है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी। नाम से ज़ाहिर है यूनिफॉर्म, यानी जितने भी प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उसमें फिनोटाइप जो है, उसमें तमाम में फिनोटाइप की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डिग्री सेम होगी। रेड कलर के फ्लावर हैं तमाम, फर्ज करें 10 प्लांट्स हैं, 10 के 10 में अगर लाइट रेड आया तो 10 के 10 प्लांट में लाइट रेड होगा। अगर डार्क रेड है तो तमाम में डार्क रेड होगा। यानी एक जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जितने इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है उसमें वो जीन मौजूद है और फिनोटाइप भी मौजूद है, और तमाम में वो फिनोटाइप की डिग्री या इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड सेम है, एक जैसा है। रेड कलर के फ्लावर हैं तो रेड कलर जो आया है, लाइट आया है तो तमाम प्लांट्स में लाइट है, डार्क आया है तो तमाम प्लांट्स में डार्क है। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल नाम से जाहिर है चेंज हो जो, यानी तमाम प्लांट्स में, तमाम एनिमल्स में, तमाम ऑर्गेनिज्म में जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।